गाइस, वहाँ कुछ है। रुक, मैं देखता हूँ। नहीं रौनक, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। गाइस, तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। लगता है किसी की जान खतरे में है। अभी प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। कोई हमें क्यों मारेगा अभी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है अभी? सिमी, सिमी, अभी प्लीज, अच्छा मुझे प्लीज, बचा लो। प्लीज, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, मेरा यकीन करो। मैं हूं ना, तुम मेरी आंखों में देखो प्लीज, तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा। प्लीज मेरी आंखों में देखो। कौन है वहां पर? बाहर निकलो। मैंने कहा कौन है वहां पर? मैं कहता हूं कौन है वहां? बाहर आओ। कौन है वहां पर? हेलो सर। हेलो। हेलो मैम, आप लोग अंदर चलिए, मैं सामान लेकर के आता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते।
नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम शन्नो है और मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे याद कीजिए। नहीं, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो कि हमारा सामान अंदर रखवा दो। पहुंच जाएगा। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? फिश, चिकन या मीट? नहीं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक। चलो जया। सर ये आप लोगों का रूम है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू। जी। सुनो बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे रुको, सुनो तो। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सुनो। कहाँ गई? सुनो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। सुनो तो। ये बच्ची कहाँ चली गई? सुनो बेटा। अरे सुनो, वहां जंगल में मत जाओ, ठीक नहीं है। सुनो। सुनो। ये बच्ची कहाँ चली गई? और ये मुझसे भाग क्यों रही है? कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो, सामने आओ। मैंने कहा सामने आओ। तो मुझे डरा ही दिया था। और बेटा तुम अकेले जंगल में कर क्या रही हो? और बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? हाँ? और मुझसे डरो मत,
मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम जंगल से बाहर चलते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढेंगे। बेटा रो मत, मैं हूं ना साथ में। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढूंगी। बेटा कोई भी नहीं है वहां। कौन हो तुम? और वो बच्ची कहाँ गई? आपको किसी ने बताया नहीं ये काले घने जंगल में कितना खतरा है? क्या कर रही हैं आप यहाँ? देखो ना, मैं इस जंगल से डरती हूँ और ना के जंगली जानवरों से। मुझे यहाँ रहने की आदत है। जंगल और जंगली जानवरों से डर नहीं लगता होगा, लेकिन जो यहाँ है उससे लगेगा। वो उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन है यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पछताना होगा, जैसे मैं। जया मैम साहब! सुदीप! ये कहाँ चला गया? जया, सुदीप! तुम यहाँ अकेले? नहीं सुदीप, वो बच्ची, छोटी बच्ची, वो आदमी, सुदीप वो बच्चा आदमी? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने देखी, मैं जिसका पीछा करती हुई आई, छोटी सी बच्ची है वो। सुदीप उसकी मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं है। सुदीप प्लीज हमें उसे ढूंढना होगा। सुदीप काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ओ अच्छा, तुम दोनों कोई भी बच्ची अगर जंगल में मिलती है तो फौरन हमें रिपोर्ट करो। जया, हम भी घर वापस चलते हैं। इन्हें जैसे कोई बच्ची मिलेगी हमें तुरंत बता देंगे। टेंशन मत लो, तुम चलो चलो। सिर्फ एक पोस्टिंग की बात है जया, इसके बाद मैं वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये जंगल, ये सन्नाटे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद मैं किसी ऑफिस में पोस्टिंग ले लूंगा। शादी से पहले तो तुमने सुदीप यही कहा था ना, फायदा क्या हुआ? शादी के बाद लेकर तो तुम मुझे जंगल में ही आए हो। सुदीप तुम नहीं समझ रहे हो। जब से मैं इस जंगल में आई हूं ना, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। अजीब अजीब चीजें हैं यहाँ पर। मैं जानता हूं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ का ऑफिसर अचानक गायब हो गया। वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ गया, इसलिए तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया सुदीप। लोग सुदीप, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लोगों के बीच रही हूँ मैं। इस जंगल का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है सुदीप। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? लोग, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कल तुम सुबह ड्यूटी पे चले जाओगे, कौन रहेगा मेरे साथ? बोलो, अकेली पड़ जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। तुम अकेली नहीं हो, हर पल मैं हूं तुम्हारे साथ। और घबराओ मत, हम जल्दी यहां से चले जाएंगे। मेम साहब, खास आपके लिए बनाया है।
क्या हुआ जया? सुदीप सुदीप उसमें कीड़ा सुदीप उसमें कीड़े? सैलड ही तो है। सब ये क्या किया आपने? इतने प्यार से मैंने बनाया था और आपने सब गिरा दिया। Are you okay, जया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुदीप। आई थिंक आई नीड रेस्ट। जया, जया, इतनी रात गए ये बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? ए! रुको! जंगल में कहां जा रहे हो? सुदीप 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 ये लोग कौन है? हाँ, इतनी रात में कर क्या रहे हैं ये लोग?
इतनी रात को कहां जा रहे हो? कौन है वहां पर? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां? देखो, ये करना बंद करो वरना मैं शिकायत कर दूंगी तुम तीनों की। ये सब बंद करो, मैं कुछ कह रही हूं। देखो, मैं कह रही हूं ये सब बंद करो। सुनाई नहीं देता क्या? रोको इसे, स्टॉप इट! प्लीज रोको! सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या कह रही हूं? कोई है? Somebody help me! ये क्या मजाक है? नीचे उतारो मुझे। ये कोई मजाक नहीं है। मौका खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। नीचे उतारो मुझे। कोई है? कहां गए तीनों के तीनों? ये किसका होगा? जया? जया! मुझे माफ कर दो जया। ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे बोलती रही और बस मैं अपने मन की करता रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जया, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें वापस लेके चलूंगा। आई प्रॉमिस। आज हम इस जंगल में आए हैं ये पता लगाने कि वेंडिगो सच में है या फिर कोई। कहते हैं वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस। बट आधा इंसान होके वो इंसान कैसे खा सकता है? ये तो वही लोग हैं जो
गाइस तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। ये क्या है? ये सब लोग इसी आदमखोर का शिकार हुए हैं। मतलब ये सब आत्माएं हैं जो हमें बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब मैं खुद इस खूनी दरिंदे को खत्म करूंगा। कौन हो तुम और यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? मेरा नाम जयवीर है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। तुमसे पहले कई और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। नतीजा, उनमें से कोई भी उसका अंजाम बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। वेंडिगो, वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भी आया था यहां पर इसी जंगल में 1 साल पहले अपनी बेटी के साथ, जब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी। सुबह से चल चल के पापा के पैर दुख गए। अब तुम्हें मजा आया ना? हाँ पापा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने वहाँ पे शेर देखा, भालू देखा, बड़ा मजा आया। शेर देख के मेरा नीता बेटी को डर नहीं लगा? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। पापा मेरी डाल गिर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहां आने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। नीता? 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 और तब से मैं इसी घने जंगल में भटक रहा हूं, ताकि उस आदमखोर को ढूंढकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन तुम्हें इस सब से गुजरने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी बीवी को लो और भाग जाओ। तुम्हारे पास मौका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेंडिगो का शिकार हुई दूसरी आत्माएं भी तुम्हें चेतावनी दे रही। लगता है वेंडिगो यहीं कहीं है। मुझे निकलना होगा। रुको! लैंडस्लाइड के कारण यहां से निकलना इम्पॉसिबल है, और ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर के होते हुए जया भी सेफ नहीं है। मुझे हर हाल में उसे खत्म करना होगा।
बाहर निकाल। कहां छुप के बैठा है? गोलियां तो खत्म हो गई। तुम लोग? हाँ, हम लोग। हमने तुम्हें कहा था यहाँ से निकल जाओ, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हाँ साहब, ये लोग सही बोल रहे हैं। विजय, सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? हम भी मर चुके हैं। हम भी वेंडिगो का शिकार है साहब, और आप भी नहीं बचोगे।
चेतावनी देने की कोशिश की थी, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? कौन हो? वो शापित है, उसने हम सबके जीवन को निगल लिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। मतलब? एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल आया। उस अकाल की वजह से लोग मरने लगे और उस दिन उस आदमखोर का जन्म हुआ और साथ में उसकी बच्ची भी आदमखोर बन गई। सुदीप कहाँ हो तुम? सुदीप कहाँ हो तुम? सुदीप सुदीप अब एक और बाकी है। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है वो? शन्नो।
मैं हूँ शैलेश। तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना, मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा करुणा के लिए। तुम आ रही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं? अच्छा, मैं आ रहा हूं अंजू। हेलो हेलो करुणा, मैं अंजू बोल रही हूँ। वो हम दोनों को मार डालेगा। वो कब्र खोद रहा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। उफ, तुम क्या अनशन बक रही हो अंजू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आ रही हूँ वहां पे, ठीक है? 10 मिनट में पहुंचती हूँ। इसमें तो मेरा नाम लिखा था। तो अब कहाँ है? ये तुम्हारा वहम है अंजू, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने उन्हें टीवी पे देखा है। चलो, कैसे चला लगा। अरे, ये तो कार्टून फिल्म है। वो आ रहे हैं अंजू, हम दोनों को मारने आ रहे हैं। अंजू, मैंने उन्हें देखा है। अंजू नहीं करना, अंजू मैंने उन्हें देखा। अंजू गुड मॉर्निंग। तुम तुम्हारे कमरे में ही हो। कल रात बेहोश हो गई थी। लकीली आई एम अ नर्स, मैंने तुम्हें दवाइयां दी और यहां ऊपर ले आई। अब तो तुम ठीक हो ना? कल रात वो वीडियो पे दरवाजे पे खटखटाहट। कल रात तुम्हारा ब्रेकडाउन होने वाला था। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर पुलिस आएगी, उसके ऑफिस के लोग आएंगे, सब पूछेंगे वो कहां गया। तो फिर क्या करोगी तुम? यू हैव टू बिहेव एज इफ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। कल रात वाला ड्रामा करोगी ना, तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि उसके डिसअपियरेंस में तुम्हारा हाथ है, और उसकी मौत में भी। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने आप को संभालो, नहीं तो हम दोनों ही डूब मरेंगे। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं संभालूंगी। डोंट वरी। हमने उसे मार दिया है, जान से मार दिया है, और जमीन में दफना दिया है, उसे दफनाया है। कितने प्यासे हो तुम, है ना? चिंता मत करो, तुम्हें पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। धूप का आनंद लो, और पानी का भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। अंजू, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। पानी दो ना, प्लीज पानी दो ना, प्लीज पानी दो ना। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंजू क्या हुआ? वहाँ बाहर
मुझे दिखाओ। अरे मैं नहीं आऊंगी। मैं हूं ना साथ में, आओ। एक तो तुम चुप हो जाओ, शांत। आ जाओ, मुझे दिखाओ क्या हुआ, कहाँ है? कहाँ? वहां वहां पीछे गमलों के बीच। पर तुमने देखा क्या? जमीन में से एक एक हाथ आया। उसने उसने मुझसे पानी मांगा और फिर उसने मेरे पैर को दबोच लिया। एक हाथ ने तुमसे पानी मांगा? हाँ, जो हुआ वही तो बता रही हूँ। मजाक की बात नहीं है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वहां कुछ हुआ जरूर था। अंजू, तुम्हारा पाँव किसी पौधे में उलझ गया होगा या कोई और चीज लग गई होगी पैर से। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं पागल हूँ? ये सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ? दरवाजा मत खोलना। अरे ये क्या बचपना है अंजू? सारी जिंदगी बंद कमरे में बैठने का इरादा है? इट्स प्रोबेबली जस्ट द पोस्टमैन और समथिंग। दरवाजा मत खोलना। अरे ये क्या बचपना है अंजू? सारी जिंदगी बंद कमरे में बैठने का इरादा है? इट्स प्रोबेबली जस्ट द पोस्टमैन और समथिंग। नमस्ते मैम साहब। लो, तुम्हारा धोबी है। आई टोल्ड यू देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ जी। साहिब के कपड़े लाए हैं, बहुत गंदे रहे हैं। भगवान कसम बड़ी मुश्किल से दाग छुड़ाए हैं, पर अभी भी कुछ दाग रह गए हैं। मैम साहब वो अगली धुलाई में चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये लो, रखो। ये कपड़े तो उन्होंने तब पहन रखे थे जब हमने उन्हें मारा था। अरे डोंट बी स्टूपिड अंजू, कभी और दिए होंगे उसने। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, ये वही कपड़े, ये वही कपड़े। अंजू देखो, वही पैंट, वही शर्ट। अरे नहीं अंजू, जस्ट रिलैक्स। अंजू वही कपड़े। क्या हो गया? अरे सुनो, यहाँ बैठो, बैठो, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। शांत रहो। क्या? डॉक्टर गागी का नंबर। टेबल पर। डॉक्टर गार्गी, देखिए मैं अंजू मिश्रा के यहाँ से बोल रही हूँ। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, उन्हें अटैक आ रहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। लाश। तुम कुछ कह रही हो अंजू? मर गया। मर गया? वो कोई नहीं, वो उसने सोचा वो मरने वाली है तो बेहोशी में बड़बड़ा रही है। डॉक्टर साहब, वैसे इसे हुआ क्या है? इन्हें अटैक आया था। थैंक गॉड इट वाज ए माइल्ड वन। फिर भी अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया। यू नो, ये किसी किस्म की जबरदस्त टेंशन से गुजर रही हैं। आपको कुछ पता है इस मामले में? मुझे नहीं, मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। जो कुछ भी है इनके लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बाय द वे, शैलेश कहाँ है? ऐसे वक्त में उसे इनके पास होना चाहिए था। वो टूर पर गए हैं। कमाल है, बीवी को इस हालत में छोड़कर टूर पर गया। He should have been here। डॉक्टर आप चिंता ना करें, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अंजू, अंजू। हाँ? क्या कर रही हो तुम? अभी हमारा सारा खेल ही खत्म कर दिया था तुमने। डॉक्टर को सब कुछ बता रही थी। अगर मैं नहीं होती ना वहां तो बस। आई एम सॉरी। मैं अच्छा ठीक है, छोड़ो।
मैं यहीं बैठती हूँ, तुम सो जाओ। ओके? मुझे प्रॉमिस करती हो ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अरे डोंट वरी, मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। नहीं, हम दोनों शरीक हैं इसमें। नाउ यू रिलैक्स, मैं रात को यहीं रुक जाऊंगी। ओके? हाँ। देखो देखो, वहाँ अलमारी में नाइटी वगैरह रखी है, वो ले लेना। हाँ, रात को ले लूंगी। ओके? नाउ जस्ट रिलैक्स, प्लीज स्लीप। करुणा, तुम वहां क्या कर रही हो? नाइटी ढूंढ रही हो क्या? अरे लाइट तो जला दो। अंजू, मैंने कुछ कपड़े धोबी को दिए थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तुमने देखे कहाँ हैं? बताओ ना अंजू, कहाँ हैं मेरे कपड़े? करुणा, करुणा उठो। अरे अंजू, तुम उठकर क्यों चली आई? हाँ, वो वहाँ इस समय मेरे कमरे में। कौन है? शैलेश, और कौन? क्या? अरे हद है अंजू, ये आधी रात को तुम क्या लेकर बैठ गई? यकीन नहीं आता तो चलकर देख लो। चलो। ठहरो। हाँ? ये लो, ये क्या है? मारने के लिए। हाँ, कहाँ है? किधर है? कुछ भी तो नहीं है। अब तो खुश हो। अभी तो था, शायद खिड़की से भाग गया होगा। जब वो अंदर आया था तो इस तरह भाग के खिड़की से क्यों जाएगा? पता नहीं क्या उल जलूल बक रही हो। खुद तो पागल हो गई हो, मुझे भी पागल कर रही हो। 2 रातों से सो नहीं पाई हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। सॉरी। पर तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं? एक ही तरीका है, चलो मेरे साथ। लगता है उसे बहुत गहराई में गाड़ा हम लोगों ने। वो अब यहाँ नहीं है करुणा, वो बाहर निकल आए हैं। वो आसपास से कहीं होंगे। वो बदला लेंगे हमसे, जरूर बदला लेंगे। अरे वो मर गया है, वो जिंदा नहीं हो सकता। उल्लू। तो फिर कहाँ है लाश? बताओ बताओ, कहाँ है लाश? जब हमने उसे गाड़ा था तो बहुत रात हो गई थी ना, हमने जगह ठीक से थोड़ी देखी। हाँ, शायद यहाँ नहीं गाड़ा उसे। हाँ, शायद किसी और जगह में तो नहीं गाड़ा, किसी और जगह में गाड़ा है उसे। हाँ, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तो क्या मुर्दों का चलना फिरना तुम्हें ज्यादा सच लगता है? देखो अब वो यहाँ नहीं है, वो मौका ढूंढ रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं, जरूर मौका ढूंढ रहे हैं हमसे बदला लेने का। Shut up! देखो बहुत रात हो गई और मैं थक गई हूँ। मेरा सर मत खाओ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चलो। देखो करुणा, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन वो बाहर निकल आए हैं और वो हम दोनों को कभी भी मार सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से उसे मारा है। वो मर गया है, वो मर चुका है। क्या कर रहे हो? क्या कर... सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं रात भर डर के मारे नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें जागना है, तुम जागो।
करुणा करुणा उठो उठो, वहां से कुछ आवाज आ रही है। करुणा तंग मत करो। करुणा करुणा, भगवान के लिए उठो। क्या हुआ? ये तो वही बोरी है जिसमें हमने उसे गाड़ा था। करुणा, ये यहाँ कैसे आ गई? मत छूना उसे। खोलना। मत खोलना। इसमें तो कुछ नहीं है। तो लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। क्या हो गया इस गाड़ी में? जल्दी जल्दी जल्दी। भागकर कहाँ जाओगी तुम? बचकर कहाँ भागोगी? हाँ? Oh my God! इस पे अटैक आ गया। अंजू अंजू अंजू। बहुत दुख हुआ साहब, अपने आप को संभालिए। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर, मैं अकेला रह गया। अपने आप को कंट्रोल करो शैलेश, स्थिति को संभालो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इतने जल्दी होगा। शैलेश, ऐसे मामलों में हमारी साइंस भी कुछ नहीं कर पाती। एक बार फिर यही कहूंगा कि अपने आप को संभालो। हाँ डॉक्टर। यू नो, लाइफ मस्ट गो ऑन। ऑलराइट। ठीक है, तो मैं चलूं? थैंक यू। फिर आऊंगा। थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम, मान गए भाई। माना तो पड़ेगा, 6 साल का स्टेज एक्सपीरियंस है। वैसे तुम भी बुरे एक्टर नहीं। अरे यार,
जब वो चाकू से तुमने मुझ पर अटैक किया, क्या एक्सप्रेशन था तुम्हारा? हैं? मैं तो वाकई डर गया। असली चाकू थोड़ी था, नकली चाकू था, स्टेज वाला। हाँ, लेकिन अगर अंजू को पता चल जाता तो? जब तुमने उसे वो चाकू दिया तो? कैसे पता चलता? मुझे मालूम था ना उसमें हिम्मत ही नहीं है कि चाकू यूज करे। तुम्हें मालूम है, सबसे ज्यादा डर तो मुझे उस वक्त लगा जब तुम मुझे जमीन के अंदर दफन करके चले आई। मुझे लगा तुम शायद मुझे वापस निकालना ही नहीं आओ, हमेशा यूं ही जमीन के अंदर दफन रहने दोगे। पर मैं आई ना। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा दुख दिखाने के लिए। फिर हमारे पास एक घर है, पैसा है, हम ये सब बेच के शादी कर लेंगे। यार, एक और कंडोलेंस फोन। अरे इनकी क्या प्रॉब्लम है यार? खत्म हो गया जो कुछ है, माफ करो यार। अच्छा, हेलो। मैं तुम्हें और करुणा को लेने आ रही हूँ। स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अफगान प्रिंस, कैसाब्लांका। स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अफगान प्रिंस, कैसाब्लांका। पैसे दे दे तो कितना अच्छा हो जाए। कैसे क्या स्लीपिंग ब्यूटी, कैसाब्लांका, अफगान प्रिंस, कैसे क्या अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। तब तो मिल चुकी तुम्हारी 9 बजे की ट्रेन। सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरा हाँ, जरा सुनना। क्या बात है? हाँ? वो कल गोखले ने फोन किया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने पूना में जो जमीन खरीदी है ना, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी है। स्टैंप ड्यूटी? हाँ, वो कितना बताया था उसने? हाँ, 10,400 रुपया। ये कैसे हो सकता है? जमीन खरीदी थी तब तो स्टैंप ड्यूटी भर दी थी। मैं गोखले से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई नया रूल आया है, उसने समझाया था मुझे। कौन सा रूल? उसने बोला है कि अगर आज के आज ड्यूटी नहीं भरोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। सब बकवास है। मैं गोखले को फोन करती हूँ, पकड़ो ये। हाँ, तुम फोन कर लो, मगर वो नागपुर गया हुआ है अपने माँ से मिलने, 10 दिन के बाद लौटेगा। आज के आज ड्यूटी भरनी है उसने बोला था। फॉर्म ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ मेरा। दे रही हूँ पैसे। ना वाली जमीन तो कुएं की तरह पैसा निकल रही है। 10,000 रुपए लिए थे पिछले महीने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए, फिर बाउंड्री बनवाने के 25,000 रुपए वो भी दे दिए। ये जमीन के पीछे तो पैसा खर्च ही हो रहा है, रिटर्न तो कुछ आते नहीं। अब ये भी लो, अच्छी तरह से गिन लो। पैसे पैसे पैसे, इससे तो अपने पास पैसे ना हो ना वही अच्छा है। अब जाओ जल्दी, वरना बस में जाना पड़ेगा। अरे ये कपड़े ऑफिस लेके जाने हैं? नहीं ना, जाओ, अब मुझे नहाना भी है। हाँ। क्या कर रहे हो? निकलो भी। जा रहा हूँ। डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी 2000। हाँ सुनो नागनाथ, मैं अतुल हिरानी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो बेंगलुरु वाली ड्रेस पर पैसा लगाना है। हाँ, डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी पर 2000 रुपए। सर, आप लंच के लिए नहीं चलेंगे? एक बज गया? हाँ सर। ओह गॉड, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, हम
अरे यार नागनाथ, कितना इंगेज रहता है तेरा फोन। हाँ बता, क्या हुआ? क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी सो गई और बाकी घोड़े वो भी गए? ओह माय गॉड। हाँ हाँ, भेज देता हूं तेरे पैसे। नहीं पहचाना यार? डैन। हाँ, तुम्हारा सुरेश डैन। अबे तू तो अबू धाबी गया था नोट बटोरने के लिए। तू यहाँ कैसे? बेटा एक गिलास लेकर आओ, मेरा दोस्त आया है। डैन। हाँ, गया था अबू धाबी। 6 महीने पहले वापस लौट आया। दूसरों के अंडर नौकरी करते करते बोर हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू करूं, और मैंने अपनी सारी पूंजी इस धंधे में लगा दी। और अब देखो ऐश ही ऐश है। दिख रही है वो तो ऐसी है। अरे जितना वहाँ 6 साल में नहीं कमा पाया, इतना इधर 6 महीने में बना लिया यार। पर तुम्हारा भी तो अच्छा चल रहा है यार। सर बड़े पैसे की रेल पेल है। अरे नहीं यार, अपनी तो भाई न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाले 5,000 की नौकरी है बस। अच्छा, मुझे बुद्धू बना रहे हो? क्यों? क्या तुमने सेठ नारायण शर्मा की इकलौती लड़की से ब्याह नहीं किया? और सब लोगों का कहना है कि सेठ नारायण शर्मा करोड़ों में खेलते थे, और ये सब करोड़ों उस लड़की के हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी वोकरी करते हो, पर ये तो एक टाइम पास है। अरे इन करोड़ों पे जो सूद आता है उससे भी तुम ऐश से जी सकते हो। वो तो है, लेकिन घर में बैठ बैठ बोर हो जाता हूँ यार, क्या करूं? एक्चुअली मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। तो लेकिन आज तू यहाँ कैसे? अरे अपॉइंटमेंट था बुकी से, थोड़ा टाइम था, चला आया। कौन, नागनाथ? अरे नागनाथ वगैरह तो खटमल है यार। असली चीज है बच्चू भाई। बच्चू भाई? बच्चू भाई ये है अतुल हिरानी, स्वर्गीय सेठ नारायण शर्मा के इकलौते दामाद है। बच्चू भाई, कल के क्रिकेट मैच का क्या भाव चल रहा है? इंडिया विन 1 को 2 है और इंडिया लॉस 1 को 8 है। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगी। अच्छा बच्चा है, सॉलिड टीम है। मेरे ख्याल से चांस इंडिया को ही है। मुझे भी यही लगता है बच्चू भाई। तो इंडिया की जीत के ऊपर मेरे 3 लगा दो। अच्छा, देखा, सबसे अच्छा भाव देते हैं बच्चू भाई। बाकी लोग तो 1 पे 1.25 भी नहीं देते। हेलो, हाँ जनक भाई बोलो। क्या इंडिया विन पर 4 लगे? ओके। वो हारे हुए 5,000 शायद यहीं से पूरे हो जाएं। बच्चू भाई, मेरे भी 5 लगा। किस पे? देखो भाई, इंडिया विन का 1 का 2 है और इंडिया लॉस का 1 का 8 है। इंडिया की हार पर 8 ना? इंडिया की हार पर। अच्छा, पैसे अभी दूं या बाद में? नहीं नहीं भाई, ये धंधा तो विश्वास पर चलता है। क्या मालूम कल मुझे आपको देना पड़े। कल अगर आप जीत गए तो पैसे आपके घर में पहुंच जाएंगे, और अगर हार भरा है स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो तो मैंने सुबह ही भर दी थी। उन्होंने कहा रिसीट घर भेज देंगे। अच्छा, हाँ। बस सुबह मैंने गोखले को फोन किया था। गोखले नागपुर गया ही नहीं, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, और मैंने उससे बात भी की। गोखले नागपुर नहीं गया? नहीं गया। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी थी, कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई, सब झूठ था। कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ? देखो मेदा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि वो अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया, सतीश डैंग। अच्छा। हम दोनों साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मेरा। कल ही हमारी मीटिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएंगी। सरप्राइज तो मैं तुम्हें देती हूँ। ये रेस की किताबें तुम्हारी अलमारी में से बरामद हुई है। पापा ठीक ही कहते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता ना, तो अब तक
हम लोग दर दर भीख मांग रहे होते। झूठे मक्कार कहीं के, मुझे घृणा है तुमसे। तुम नहीं हो कंजूस, मक्खी चूस, करोड़ों दबा के बैठी हो, मगर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे एक पैसा भी नहीं देती हो। क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? ताकि तुम रेस में उड़ा दो? 2 बार तो दे ही चुकी हूँ, जब तुम ऐसी कोई बिजनेस की कहानी लेकर आए थे, और दोनों बार तुमने वो पैसा हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिया। क्या हो रहा है यार? एक ओवर बाकी है, एक बैट्समैन बचा है बस, और 24 रन बनाने। 1 ओवर और 24 रन, इट इज इम्पॉसिबल। वर्ल्ड में कोई क्रिकेट टीम ने ऐसे बनाया? अपनी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? थोड़ा सा अच्छा खेलने लगते हैं और बस ओवर कॉन्फिडेंस, खत्म। दैट्स ऑल। चौका, नॉट बैड यार। क्या पता इंडिया जीती जाए। अरे चौके लगाओ चाहे छक्के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी ओवर, आखिरी बैट और 20 रन बनाने हैं। हम हारे हारे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने तो इंडिया की जीत पर 3 लाख रुपए लगाए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी चित कभी पट। कल धन कमाया, आज लुटा दिया, आया और गया। खैर कोई बात नहीं अतुल, लेकिन तुम्हारी तो चांदी है। 1 पर 8। अगर इंडिया हार गई तो कितना लगाया था तुमने? 5 लाख। वाह मेरे शेर, वाह। क्या कहा तुमने? मैंने 5 लाख लगाए थे? मैंने 5000 लगाए थे। एक मिनट यार, या तो तुझे चढ़ गई है या तो मुझे चढ़ गई है। कल बच्चू भाई के यहाँ क्या कहा था तूने? मेरे भी 5 लगा दो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब 5000 था। भला मैं 5 लाख कहां से ला सकता हूं? अरे बुद्धू, जब मैंने 3 कहा था, मेरा मतलब था 3 लाख। अरे बच्चू भाई औरों की तरह छोटे मोटे धंधे करता ही नहीं है, और वो 50,000 के नीचे तो बेट लेता भी नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अरे फौरन जाके उसे फोन लगाओ, मैच खत्म होने के पहले। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बच्चू भाई मान जाएगा क्योंकि इंडिया हार रही है। उसका भी पैसा बच जाएगा। उसका नंबर है वो 544-599। जाओ जल्दी जाओ। 544-599। ठहरो, ठहरो। इंडिया मैच हार रही है, इसका मतलब है कि मैं जीत जाऊंगा। कितना? 1 पे 8, 5 अट्ठे 40, 40 लाख रुपए। नहीं, मैं बच्चू भाई को कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ही पलों में मैं लखपति बन जाऊंगा। हेलो, अरे क्या हुआ? वो मान गया? मैंने उससे नहीं बताया यार, सोचता हूँ पैसे लगे रहने दूं। अरे अगर हार गए तो क्या होगा? नहीं यार, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप कर, अब मुझे तेरा देना नहीं चाहिए। ये देख, तू कह देती ना कि जुए से कोई फायदा नहीं होता। हाँ कह देते ना। ये देख, ये देख, आंखें फाड़ के देख ले। 40 लाख हैं नकद, 40 लाख। जो तेरे फादर ने सारा में नहीं कमाया वो मैंने एक दिन में करके दिखा दिया। अब देखती जाओ, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और 1 साल के अंदर लागत को दुगनी कर दूंगा। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी। और देखना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे देख क्या रही है, ये तालियों की गड़गड़ नहीं सुनाई देती तेरे को? वेटर,
मेरी तरफ से सबको एक बड़ा ड्रिंक पिलाओ। अरे 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 क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो क्या? अरे इंडिया जीत गई है और मैंने 6 लाख रुपए बना लिए। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और कौन है ये बच्चू भाई? अब तक कम से कम 20 फोन वो कर चुका है। क्या चाहिए उसे? लो, उसी का फोन होगा। हेलो। हाँ बच्चू भाई, हाँ मैंने देखा। हाँ आप ऐसी बात मत कीजिए बच्चू भाई, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। हाँ आपके पैसे। हाँ नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपके पैसे। हेलो हेलो बच्चू भाई। क्या मैच थी जनक भाई, अगर इंडिया हार जाती तो मेरा सफाया हो जाता। हाँ धन्यवाद। पैसे लाए हो ना? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 5,000 लगाए थे सर, वो थोड़ा समझ में फेर हो गया। मैं 5,000 लेकर आया हूं। आप शायद मजाक कर रहे हो आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, लेकिन इसमें मुझे कोई हंसी की बात नजर नहीं आती। हाँ थोड़ा सा डरने लगा हूं, अचानक आपके लिए डरता हूं। क्या कहा आपने? मेरे जो 5 लाख आपके ऊपर है उसकी जगह आप सिर्फ 5,000 ही देंगे? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। वो मैं कुछ नहीं जानता, यह धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारे दोस्त ने 3 लाख लगाए थे और 6 लाख लेके गया, मैंने दिए। पूछो उससे। मैं तो तुमसे पैसे लेके रहूंगा, चाहे तुम अपने सेठानी से लाओ या डाके से लाओ, लेकिन पैसे लाने पड़ेंगे। सेठानी से कहो ना ये जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तुरंत निकाल के देगी। सर और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें देख के लोग मेरे नाम से कांपेंगे और कहेंगे देखो इसने बच्चू भाई को चीट किया था, अब देखो इसकी हालत। एक काम करो, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकालो, कोई भी एक, कोई भी निकालो निकालो। बहुत तकदीर वाले हो। हाँ मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूं पैसा चुकाने के लिए। आज के बाद हर रोज सुबह आपके घर एक पत्ता आएगा, कल 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और आखिरी में 1 आएगा। और जब आखिरी में 1 आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। 5 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं? वैसे मानना पड़ेगा, कहानियां बड़ी सुंदर गढ़ते हो तुम। जिंदगी और मौत का सवाल है। सब बकवास है। मुझसे पैसे ऐंठने की चाल है ये कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब नहीं, तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। अब और नहीं, तुम्हें कुछ भी देने से पहले 1000 बार सोचूंगी और शायद तब भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूं। छोड़ो। मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूं। मुझे उस गैम्बलर को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मुझे मार डालेगा। अगली बार तुम अपने आप को किडनैप करवाओगे और छुड़ाई के पैसे मांगोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कोई एनवेलप दे गया है, अब खोलो इसे।
गॉड। अरे यार, पहले बताया क्यों नहीं? अरे पहले बताया होता तो पैसे दे देता। पैसे थे मेरे पास। पर यार अब तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी यार, अब तो एक ढेला भी नहीं है। तू बिल की चिंता मत कर, बिल का पेमेंट मैं कर देता हूँ। डोंट वरी यार। क्या कोई सुसाइड नोट मिला क्या? नहीं, एक अजीब चीज मिली। पुलिस को उसकी जेब से ताश का पत्ता मिला। ताश का पत्ता? हाँ, ईंट का टीका। आपने सुना सर? क्या? अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जो एक्सपोर्ट फर्म के मैनेजर थे ना, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली सर। Oh my God. सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर आपको क्या हुआ सर? मेरी तबीयत। मेधा, बहुत दुख देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना? मुझे माफ कर देना मेधा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, लेकिन मैं सुधार लूंगा अपने आप को। मैंने तय किया है कि मैं बदल दूंगा अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को ऐसे अपमानित नहीं करूंगा मैं सच कह रहा हूं। भूल जाओ सारी बातें पुरानी। मैं बदल रहा हूं अपने आप को। बाय गॉड, बाय गॉड। सच 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 अतुल, इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करती थी, पर अब नहीं। अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। सच मेधा? हाँ अतुल। ओ मेधा, ओ अतुल, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम कुछ करो। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए माथेरान चलते हैं घूमने। वही खिलौने जैसी ट्रेन में। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। यू आर सो स्वीट। आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे तुमने दूध ही नहीं पिया, ठंडा हो गया। अजीब सा टेस्ट है इसमें। अरे बचकानापन छोड़ो, चलो दूध पियो। गंदी बात है, चलो दूध पियो। फिर हम बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे। सब पी लूं? पूरा पियो, खूब बातें करेंगे हम। शाबाश। बस पी लिया। हाँ। अब हम बातें करेंगे। हाँ। तुम बदल गए हो, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे मेधा, मेधा, क्या हो रहा है मेधा? नींद आ रही है। देखो संभाल के, गिर नहीं जाना। क्या हो रहा है तुम्हें? बहुत बड़ा। देखो संभाल के, देखो गिरना नहीं।